अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले के लेक्चर देखे होंगे। ये जो आज की जो वीडियो है, इसमें स्टूडेंट एंड टीचर के बीच की डिस्कशन है और इससे हमें बेसिक स्पीकिंग आएगी इंग्लिश की, कि हमें कैसे दूसरे से बात करनी होती है और कहाँ पर किस टाइम पर क्या बोलना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। टीचर जो है क्लास में इंटर करती है, तो टीचर बोलती है डियर चिल्ड्रन। डियर चिल्ड्रन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, डियर ऑडियंस हम बोल सकते हैं, मुअज़्ज़ज़ सामीन कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, डियर फ्रेंड बोल सकते हैं, प्यारे दोस्त। डियर का मतलब होता है प्यारा। आई वेलकम यू टू द न्यू क्लास। वेलकम यू, ठीक है। जहां पर वेलकम करेंगे उससे पहले टू आएगा। जैसे मान लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है, वेलकम टू दी आर न्यू यूट्यूब चैनल। ओके, आगे बात समझ में। वेलकम टू माई होम, तो जहां पर वेलकम होगा उससे पहले टू आएगा। आई वेलकम यू टू द न्यू क्लास। मैं नई क्लास में आप लोगों का इस्तेमाल करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, टीचर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जब टीचर ऐसे बोल रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मैम का या टीचर का जो है उनको शुक्रिया अदा करें। ठीक है, थैंक यू बोले स्टूडेंट्स। थैंक यू टीचर। थैंक यू नहीं, थैंक यू हल्का सा टंग को जो है आप दांतों में लगाएंगे। थैंक यू टीचर। ठीक है, टीचर। आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। आई फील वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। देखो इसका मतलब तो यह है तुम सबको देखकर, यू ऑल मतलब तुम सब, टू सी देखकर, तुम सबको देखकर मुझे खुशी हो रही है। तो मुझे खुशी हो रही है, ये वैसे तो कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसका ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन ये जो टेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट। फील एक ऐसा वर्ब है, इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं आता है। जब भी आप यूज करोगे इसको सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करोगे। मान लीजिए आपको कहना है कि मुझे भूख लग रही है, तो आप बोलोगे आई फील हंग्री। ठीक है, आई एम फीलिंग हंग्री नहीं बोलोगे, ये याद रखिए। आई फील वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, टू सी यू ऑल, तुम सबको देखकर। ठीक है, ऑल ऑफ यू भी बोल सकते हैं, ऑल ऑफ यू। ठीक है, और टू सी यू ऑल भी बोल सकते हो, तुम सब। ऑल ऑफ यू तुम सब, यू ऑल तुम सब। आर यू रेडी, देखो आर पहला है तो इसका मतलब क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज सीखने के लिए। इसमें एक चीज समझ लेना, अगर वर्ब से पहले टू आ जाए तो उसका मतलब सीखने के लिए। ठीक है, जैसे यहां पर हुआ टू सी देखकर। इसी तरह नाने भी हो जाता, जैसे आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना। ठीक है, देखो ये जाना, ये ना जो आया है ना, ये टू की वजह से आया। अगर वर्ब से पहले टू आ जाए तो उसके ट्रांसलेशन में नाने या कर भी आ सकता है। ठीक है, देख कर, के लिए भी आ सकता है। जैसे यहां पर हुआ टू लर्न न्यू थिंग्स। आर यू रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, क्या तुम नई चीज सीखने के लिए तैयार हो। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं यस टीचर वी आर। वी आर का मतलब, देखो यहां पे पूछा ना आर यू रेडी, वी आर का मतलब हम तैयार हैं। ठीक है, अब टीचर बोल रही है या बोल रहा है लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए। देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब ऑर्डर हो जाता है। गो का मतलब क्या होगा, जाइए। गो होम का मतलब घर जाइए। ठीक है, आस्क का मतलब जैसे आस्क मी, क्या मतलब होगा इसका, मुझसे पूछिए। ठीक है, अगर इसका निगेटिव बनाना है तो डू नॉट लगा देंगे बस, डू नॉट आस्क मी, मुझसे मत पूछिए। आगे बात समझ में। लुक अराउंड, अपने आसपास देखिए। अराउंड का मतलब चारों तरफ। ठीक है, आई हैव, आई हैव डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मतलब सजाना। आई हैव डेकोरेटेड, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो या है, ये है, चुका है, ये ऐसा आता। आई हैव डेकोरेटेड द रूम, मैंने रूम को सजा दिया है। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर का मतलब के लिए, मान लीजिए फॉर सलीम, सलीम के लिए। ठीक है, मेरे लिए फॉर मी, उनके लिए फॉर देम। ठीक है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट। ठीक है, स्टूडेंट्स चार्ट्स, फ्लावर्स, पोस्टर्स, मैप, पोएम्स, टाइम टेबल, प्लान्स, क्लास रूल्स। हर स्टूडेंट्स ने अपने अपने हिसाब से आंसर दिया है। ठीक है, फर्स्ट डे इन क्लास थर्ड, थर्ड क्लास में पहला दिन। माई स्पीच का मतलब, स्पीच का मतलब होता है तकरीर।
ठीक है, प्री रीडिंग। अब बस यहाँ पर वैसे ही एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट? ठीक है, आप बोल सकते हो माय फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, या कुछ भी बोल सकते हो। डू यू लाइक योर स्कूल? क्या तुम्हें स्कूल पसंद है? यस आई लाइक माय स्कूल। रीजन बताना, गिव रीजन मतलब वजह बताइए। ठीक है, हेलो एवरीवन, ये किसी बच्चे की स्पीच है पहले दिन की। हेलो एवरीवन, आप कह सकते हो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। टुडे इज माय फर्स्ट डे इन क्लास थर्ड। ठीक है, टुडे आज, माय फर्स्ट डे मेरा क्लास थर्ड में मेरा पहला दिन है। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे सारे दोस्त, ऑल माय फ्रेंड्स आर ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, मेरे सारे दोस्त भी वेरी हैप्पी, बहुत खुश है। माय नेम इज, जो भी उसका नेम होगा। ठीक है, आई लाइक टू स्पीक विद माय फ्रेंड्स इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ, मुझे अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बात करना पसंद है। ठीक है, माई टीचर्स हेल्प मी, मेरे टीचर मदद करते हैं मेरी, टू लर्न, सीखने में, थ्रू गेम्स एंड एक्टिविटीज, गेम के जरिए और एक्टिविटीज के जरिए। आई नो सम पोएम्स, मुझे कुछ नज्में याद है। पोएम का मतलब आता है नज्म। आई नो सम पोएम्स, ठीक है, मुझे कुछ पोएम्स मालूम है या मैं कुछ पोएम जानता हूँ। एंड आई लव टू सिंग दीज विद माय फ्रेंड्स, और मुझे ये गाना अपने दोस्तों के साथ पसंद है। आई कम टू स्कूल एवरी डे, मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट हमेशा जब हम डेली रूटीन बतलाते हैं तब यूज करते हैं आई कम, और सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आना ये सिंपल प्रेजेंट की पहचान है। और सिंपल प्रेजेंट का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ताहे तीहे ऐसा आता है। आई कम टू स्कूल एवरी डे, मैं रोजाना स्कूल आता हूँ। टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज सीखने के लिए। ये यहां से यहां तक सेंटेंस है। इट इज फन, इसमें मजा है। टू लर्न एंड प्ले इन द स्कूल, अच्छा, स्कूल में खेलने और सीखने में बहुत मजा है। ठीक है, देर आर बॉयज एंड गर्ल्स इन माई क्लासरूम, मेरे क्लासरूम में बॉयज और गर्ल, लड़कियां दोनों हैं। वी लिसन, लिसन टी साइलेंट है, वी लिसन, हम सुनते हैं, टू आर टीचर्स, हम अपने टीचर की बात सुनते हैं। देर आर फ्यू रूल्स फॉर द क्लासरूम, क्लासरूम के लिए कुछ रूल्स हैं। माई टीचर हैज मेड अ पोस्टर फॉर अस, हमारे टीचर ने, मेरी टीचर ने हमारे लिए पोस्टर बनाया है। मेक मेड मेड का मतलब आता है बनाना। टू फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करने के लिए, रूल्स पर अमल करने के लिए। ठीक है, जिस चीज को फॉलो करेंगे वो डायरेक्ट आएगा। जैसे मुझे फॉलो करिए, फॉलो मी। ठीक है, फॉलो ऑन द रूल्स नहीं आएगा। ठीक है, फॉलो द रूल्स, रूल्स पर अमल करके, फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करके। ठीक है, पहला रूल है कीप योर क्लासरूम क्लीन, कीप योर क्लासरूम क्लीन, अपने क्लासरूम को आप क्लीन रखिए। अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज टू कीप आवर क्लासरूम क्लीन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल अपने क्लासरूम को साफ रखना है। कीप क्लीन का मतलब आता है साफ रखना, कीप क्लीन का मतलब साफ रखना। द थिंग्स वी नीड आर, जिन चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, ब्रश, मॉप, ठीक है, वाटर बकेट, डस्टर, लिक्विड सोप एंड साइन बोर्ड टू शो इफ द फ्लोर इज वेट। ठीक है, ये दिखलाने के लिए कि अगर फ्लोर जो है क्या है, भीगा है। दिस हैबिट विल हेल्प अस, ये आदत हमारी हेल्प करेगी, टू कीप आवर स्कूल एंड होम क्लीन, स्कूल को और घर को साफ रखने में। दिस हैबिट विल हेल्प अस, ये हैबिट हमारी हेल्प करेगी। इन दिस वे, इस तरह, वी विल ऑलवेज बी हेल्दी एंड हैप्पी, इस तरह, इन दिस वे का मतलब इस तरह, इन दिस वे का मतलब इस तरह, हम हमेशा खुश रहेंगे और सेहतमंद रहेंगे। स्टे हैप्पी एंड फॉलो रूल्स, खुश रहिए और रूल्स को फॉलो करिए, रूल्स पर अमल करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ी इसकी रीडिंग करिए, इसको समझिए, इसमें जो बेसिक सेंटेंसेस है उनको बोलिए, अपनी स्पीकिंग में उनको लेकर आइए, लिखिए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्लीज़ हमारे मिशन को ज्वाइन करना ना भूलें, इसमें हमें आपके साथ की और सपोर्ट की ज़रूरत है।